बीजेपी हाईकमान राजस्थान में पार्टी की गुटबाजी से पहले ही परेशान दिख रहा है। राज्य बीजेपी के अंदर करीब आधा दर्जन गुट बने हुए हैं। हर गुट अपने नेता को आगे रखने की कोशिश करता है, जिसके चलते पार्टी की बैठक में टकराव देखने को मिलता रहता है। 15 से 16 जून को जब कोटा में राज्य बीजेपी कार्य समिति की बैठक बुलाई गई थी, तो वसुंधरा राजे सिंधिया बिना भाषण दिए ही बैठक छोड़कर चली गई थी। और आज जब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू प्रचार के लिए जयपुर पहुंची, तो बीजेपी के दिग्गज नेता एक बार फिर आपस में भिड़ गए। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा और विधानसभा में पार्टी के उप नेता राजेंद्र सिंह राठौर के बीच जमकर विवाद हो गया। दोनों नेताओं के बीच जमकर तू मैं चली। जुबानी लड़ाई हाथापाई तक पहुंचती दिखने लगी थी। मामला ज्यादा बढ़े इससे पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की एंट्री हो गई। उन्हें बीच बचाव करना पड़ा। दोनों को शांत कर अलग अलग किया। पार्टी के दोनों ही दिग्गज एक दूसरे पर पार्टी को कमजोर करने के आरोप लगा रहे थे। दरअसल राजस्थान में राजेंद्र राठौर को मुर्मू के इलेक्शन एजेंट की जिम्मेदारी दी गई है। राजेंद्र राठौर ही द्रौपदी मुर्मू के दौरे की सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम स्थल की व्यवस्थाओं को लेकर किरोड़ी लाल भड़क उठे। किरोड़ी लाल ने राठौर पर आरोप लगाया कि उन्होंने चापलूसों की भीड़ जोड़ रखी है। पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में शामिल होने से रोका जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। किरोड़ी लाल की नाराजगी का कारण था कि उनके समर्थकों को कार्यक्रम स्थल पर जाने नहीं दिया गया था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब बीजेपी एक कार्यक्रम बिना विवाद के नहीं करा पा रही है, तो फिर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में गहलोत सरकार को कैसे चुनौती दे पाए। जूझ रहे श्रीलंका को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि देश के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा है। राष्ट्रपति आवास पर पहले ही आम लोगों ने कब्जा जमा लिया था, वहीं अब जनता ने पीएम के घर को भी अपने कब्जे में ले लिया है। श्रीलंका के सरकारी टीवी चैनल का प्रसारण बंद कर दिया गया है, क्योंकि प्रदर्शनकारी यहाँ भी पहुँच गए और टीवी चैनल पर कब्जा कर लिया। खबरों के मुताबिक देश में सुरक्षा बल तैनात हैं और पूरे देश में इमरजेंसी लागू है, लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। कई स्थानों पर सुरक्षा बलों के साथ आम जनता का टकराव भी हुआ है। श्रीलंका में हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। श्रीलंका से भाग निकले राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे भी मुसीबत में दिख रहे हैं। उन्हें मालदीव ने शरण देने से इनकार कर दिया है। राजपक्षे खुद दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाली श्रीलंका में बिजली, भोजन, ईंधन तक का संकट गहरा गया है। ऐसे में महंगाई और दवाओं की कमी ने हालात बद से बदतर कर दिए हैं। हालांकि श्रीलंका में तबाही की ये कहानी नई नहीं है। 2020 में कोरोना संक्रमण शुरू होने के साथ ही श्रीलंका में आर्थिक संकट की शुरुआत हो गई थी, लेकिन इस साल के अप्रैल में हालात तेजी से बिगड़ने लगे और जल्द ही हालात नियंत्रण से बाहर चले गए। इसी महीने श्रीलंका सरकार के लगभग सभी कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। तब राजपक्षे और उनके भाई प्रधानमंत्री महिंद्रा को अलग रखा गया था। इसके एक दिन बाद ही सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने भी इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया था। श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के भागने के बाद रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाने का ऐलान किया गया है। इसके बाद कोलंबो में हंगामा और बढ़ गया है। जनता के आक्रोश को देखते हुए कोलंबो में कर्फ्यू लगा दिया गया है। श्रीलंका की जनता हर रोज आर्थिक तंगी का सामना कर रही है। श्रीलंका लगातार भारत से मदद की गुहार लगा रहा है। अब देखना होगा कि श्रीलंका के हालात कब तक पटरी पर। पीएम केयर फंड से जुड़ी जानकारी देने में सरकार शुरुआत से आनाकानी करती नजर आई है, जबकि कोरोना काल के दौरान देश की कई बड़ी हस्तियों ने आम जनता की मदद के लिए इसमें करोड़ों रुपए दान किए थे, लेकिन इस पैसे का क्या हुआ, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में पीएम केयर्स फंड की पारदर्शिता को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर पीएमओ ने अपना जवाब दाखिल किया, जिसे देखकर अदालत सरकार पर बरस पड़ी। दरअसल सरकार की तरफ से इतने बड़े मुद्दे पर मात्र 1 पेज का जवाब दाखिल किया गया था। इस पर अदालत ने नाराजगी जताई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएम केयर्स के कानूनी ढांचे से जुड़े सवाल को महत्वपूर्ण बताया। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से दिए गए 1 पेज के जवाब पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने आपत्ति जताई। मामले की सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा, आपने मामले में जवाब दाखिल किया है। इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर सिर्फ 1 पेज, ये केवल 1 पृष्ठ का उत्तर है। एक प्रदीप कुमार श्रीवास्तव का हलफनामा है। ये इससे आगे कुछ नहीं। इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर सिर्फ 1 पेज का जवाब है। इस पर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल की जानी चाहिए थी। इसके साथ ही अदालत ने केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, आप उचित तरीके से जवाब दाखिल करें। यह मामला इतना आसान नहीं है। हमें इस पर विस्तृत जवाब चाहिए, क्योंकि ये मामला शीर्ष अदालत में भी जाएगा। हमें उठाए गए हर बिंदु पर एक आदेश पारित करना होगा।
अदालत ने नाराजगी जताते हुए विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 4 हफ्तों का वक्त दिया है। साथ ही मामले को 16 सितंबर के लिए